इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा टर्म डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कि डेबिट क्या चीज़ होता है और क्रेडिट क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्या है कि आपके पास एक कोई कार्ड है। बेसिकली वो हो सकता है आपके पास डेबिट कार्ड हो या फिर हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड हो। उसमें आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि उसमें कहाँ पर डेट एक्सपायरी डेट लिखा होता है, उसमें कहाँ पर आपको सीवीवी होता है, वहाँ उसमें कहाँ पे आपको चिप होता है। ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। वो आप कार्ड को देखकर कौन से आप बैंक का है इसके बारे में आपको पता लगा सकते हैं। तो यही होता है ये कार्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगली आप हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल कार्ड अपीयरेंस, मतलब कि एक डेबिट कार्ड फिजिकली देखने में कैसे दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ पे अगली बात करेंगे उसका वेंडर कौन है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा डिफरेंसेज बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। जो हमारा मेन टॉपिक है यही है कि इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगला यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, मतलब कि आप यदि कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स मिलता है आपको। ठीक है, या फिर आप कोई डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स, यानी क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगला हम लोग बात करेंगे जहां पर देखिए जहां पर बेनिफिट हो वहां पे निश्चित है कि कहीं ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, जहां पे एडवांटेज वहां पे डिसएडवांटेज, जहां पे बेनिफिट है वहां पे लॉस हो सकता है आपको। उसी तरह से तो यहाँ पर इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि यानी कि क्रेडिट कार्ड में कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है और डेबिट कार्ड में कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड में, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टॉप क्रेडिट कार्ड लेंडर या फिर इशूअर, मतलब कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं या फिर इशूअर हैं जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और उनकी ऑफर्स क्या आती है, लोग क्यों उसके प्रति भागते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के प्रति क्यों भागते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे टर्म डेबिट एंड क्रेडिट को समझना। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले डेबिट। डेबिट यहाँ पे हमने माइनस लगा है, मतलब कि क्या खर्च, क्या चीज खर्च, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हमारा डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, परचेज आइटम्स एंड मनी इज विड्रॉ फ्रॉम द अकाउंट, मतलब कि हम कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक मोहित नाम का बंदा है, ठीक ना, इसने सामान खरीदा। ठीक है, इसका मतलब क्या चीज है कि वो पैसा देगा सामान के बदले। ठीक है, आज समझ रहे हैं, ये हो गया आप पैसा दे रहे हैं यानी कि आप अपने पास से पैसा दे रहे हैं, डेट इज डेबिट। ठीक है, क्रेडिट क्या हुआ कि आप किसी से उधार लेकर और कोई सामान खरीद रहे हैं, मतलब कि पैसा उधार ले लिए और सामान खरीद लिए, डेट इज क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट में क्या है कि आपके पास अपना पैसा है और फिर सामान खरीद रहे हैं, डेट इज डेबिट। अब इसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे मैं ये चीज बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर एक मोहित नाम का लड़का है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जाता है बुक शॉप पे और बोलता है भैया एक बुक दो। अब बुक वाले शॉपकीपर जो है यहाँ पर क्या करेगा, इसको बुक देगा, लेकिन उसके बदले क्या देगा, क्या लेगा ये, या तो कैश लेगा या फिर ये क्या करेगा, कहेगा भाई मेरे को पेटीएम कर दो या फिर अपना कार्ड दे दो, मैं स्वाइप कर लेता हूँ, जितने भी अमाउंट की बुक है उतना आप अमाउंट दे दो। ठीक है, अब क्या करोगे, या तो कैश दोगे या फिर आप क्या करोगे, उसको पेटीएम कर दोगे या फिर अपना कार्ड दे दो, बोलोगे लो भैया ये पैसे ले लो। ठीक है, यानी कि आप अपने पास से पैसे दे रहे हो, तो आपके पैसे कहाँ से कट रहे हैं, बैंक से, यानी कि आपके बैंक में पैसे हैं तभी तो आप इसको दे पा रहे हो। यानी कि एक क्या है, ये पॉकेट है, क्या है, पॉकेट, एक पॉकेट में से आपने निकाले ये दे दिए, या फिर कैश आपके पास इस पॉकेट में है यहां से लिए और इसको यहां पर दे दिए। आ रहा है समझ में मैं क्या चीज बोल रहा हूं, यानी कि बैंक से आप कार्ड के थ्रू क्या कर रहे हो, इसको दे दे रहे हो। ठीक है, या फिर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कर रहे हो, अपने पॉकेट से यहां पे दे दे रहे हो। ठीक है, या उसके बाद ये क्या कर रहा है, बुक आपको दे दे रहा है, समझे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया आपको डेबिट। ठीक है, यानी कि डीआर यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया, यहां से आप पैसे यहां पे दे दिए यानी कि आपका डीआर अमाउंट हो गया, लेकिन ये आपका पैसा है, बैंक में किसका पैसा है, आपका पैसा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगला यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे ये मोहित बंदा है, क्या करता है, यहाँ से जाता है, बोलता है भैया बुक दे दो।
ठीक है। अब मोहित अब क्या करता है, शॉपकीपर कहता है भाई पैसे दो तब तो दूंगा बुक, लेकिन मोहित के पास पैसे नहीं है। अब ये क्या करता है, मोहित यहाँ पर इस बैंक के पास आता है, कहता है भैया देखो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे आप कुछ ऋण दे दो, कुछ उधार दे दो, मैं इस बुक को ले लूंगा और आपको आपको 48 दिन चाहे 50 दिन के बाद उसके अंदर में आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। यदि मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो आप मेरे से क्या लेना, पेनल्टी चार्ज लेना, यानी कि मेरे से आप पैसे लेना। आ रहा है समझ में क्या चीज़ मैं कह रहा हूं? यानी क्रेडिट आप समझ गए कि आप किसी से विश्वास, अरे यार ऐसे भी होता है, बोलते हैं यार तुम्हारा क्रेडिट खराब है मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, आप अपने दोस्त यार में ऐसे बोलते हैं कि नहीं? आप मान चलो समझो, एक चीज़ और समझ लो मैं कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्रेडिट किसको देता है किसको नहीं देता है बैंक, उसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप समझ गए ना कि क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है। मतलब कि क्रेडिट आपका सही है तो कोई आपको उधार देगा और उसको आपको कुछ दिन के बाद आपको पेमेंट कर देना है। कुछ दिन मतलब 1 महीना हो सकता है, या फिर हो सकता है 48 दिन हो सकता है, या फिर 50 दिन हो सकता है, या फिर और 45 दिन ही हो सकता है। उसके अंदर में आपको पेमेंट कर देना है उसको, और यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो पेनल्टी वगैरह भी लगता है। आया समझ में? यानी कि क्रेडिट, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे क्रेडिट क्या है, मतलब कि उधार लेकर के कोई सामान खरीद लेना, ठीक है। और डेबिट क्या चीज़ है, अपना ही पैसा है उसी से सामान खरीद लेना। आई होप कि आप समझ गए होंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। चलिए अगला हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, आपने ना कभी कभी बैंक पे आप गए होंगे तो देखते होंगे कि ऐसे लिखा होता है DR अमाउंट DR, और यहाँ पे लिखा होता है अमाउंट CR। इसका मतलब क्या होता है, DR और CR का मतलब क्या होता है? इसका होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, जैसे आप बैंक से पैसे लेते हैं, मतलब कि पैसे आप कैश निकालते हैं तो डेबिट होता है, और आप पैसे जमा करते हैं तो क्रेडिट होता है, आपके अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। इतना समझ गए? अब देखिए डेबिट को अच्छे से समझना है और क्रेडिट को अच्छे से समझना है, तो इन दोनों को समझिए कैसे। डेबिट मतलब खर्चा, खर्चा करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये पर्स है, पर्स में से पैसा निकल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। और क्रेडिट क्या है, पैसे आ रहा है। आया समझ में? पैसे आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे, और यदि जा रहा है तो डेबिट कहेंगे, ठीक है। इतना समझ गए? चलिए अगला हम समझते हैं यहाँ पे कार्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बैंक का नाम लिखा रहता है, किस बैंक का नाम है, और यदि आपके थर्ड पार्टी कोई इश्यूअर बैंक है, जैसे यहाँ पे वन कार्ड है तो वन कार्ड यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, या फिर स्लाइस है तो यहाँ पे स्लाइस लिखा रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा SBM बैंक, या फिर कोई जिस बैंक से वो लिंक है वो यहाँ पे उसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करते हैं चिप पे, ठीक है, यहाँ पे रहता है चिप। अगला ये रहता है कार्ड नंबर, जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं तो कार्ड नंबर से ही पेमेंट वगैरह करते हैं, विदाउट बहुत मतलब इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि फालतू का है, ठीक है। कार्ड नंबर बहुत जरूरी है, और कार्ड नंबर से ही पता चलता है ये क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, ठीक है। अगला हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सपायरेशन डेट, मतलब कि कब इशू हुआ है और कब एक्सपायर करे, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्ड होल्डर नाम लिखा भी होता है, नहीं भी लिखा होता है कभी कभी किसी किसी केस में, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है जो कि ATM में या फिर हम स्वाइप करने जाते हैं उस समय इसका यूज होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर हम नहीं भी यूज़ करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं तो बेस्ट रहता है। अगला यहाँ पर आता है CVV कोड। CVV कोड एक समझ लिए सिक्योरिटी कोड है आपका, ठीक है। यहाँ पे हॉलमार्क रहता है। अब यही इन्फॉर्मेशन आता है एक कार्ड में, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन आता है यहाँ पे, एक वाईफाई जैसा यहाँ पे साइन बना रहता है, उसके बारे में बताएंगे। वो होता है सॉफ्ट POS होता है, जैसे आप बिना कार्ड के भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में। आई होप कि आप कार्ड इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। तब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे यहाँ पे अगला टॉपिक है वेरिएंट्स ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, मतलब फिजिकली जो कार्ड है देखने में कैसे दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2-3 यहाँ पे कार्ड लिया हुआ है। तो ये जो है स्टेट बैंक का कार्ड है, ठीक है, ये डेबिट कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी ये कोई वीज़ा, यहाँ पे बैंक का कोई नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे यूको बैंक है, ठीक है। और यही जो है यहाँ पे सॉफ्ट POS के यूज़ होता है यहाँ पे, जो यहाँ पर वाईफाई की तरह यहाँ पे है, इसी को हम लोग सॉफ्ट POS यूज होता है। बिना कार्ड वगैरह का पेमेंट हो जाता है। तकरीबन 5000 तक मैक्सिमम होता है, लिमिट उसकी भी रहती है, 3000 से लेकर के 5000 तक लिमिट रहती है। किसी किसी कार्ड में 3000, किसी में 5000 लिमिट होती है। तो आप बिना पिन का, ATM पिन का भी आप चाहे तो कहीं पे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लिए कि यहाँ पे कार्ड आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक का कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीज़ा कार्ड जो है, ये जो है यहाँ पे वीज़ा कार्ड, यही है वेंडर, इसको हम लोग बोलते हैं वेंडर, ठीक है।
ये हो गया वेंडर, ठीक है। यहाँ पे रुपए एक वेंडर हो गया, ठीक है। वीज़ा यहाँ पे वेंडर हो गया। इस तरह से मैस्ट्रो कार्ड भी होता है, यहाँ पे वीज़ा हो गया, मैस्ट्रो हो गया, रुपए हो गया, डिस्कवर हो गया, ठीक है। और दिनार कार्ड, बहुत सारे ऐसे इस टाइप का वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स आपको कभी एक अलग टॉपिक इसकी रहेगी, उसमें आपको बताएंगे वेंडर्स बेसिकली होते क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंसेस क्या चीज़ होते हैं। तो पहला डिफरेंसेस, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंट क्या है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड में जो पैसे होते हैं, ठीक है, मनी कम फ्रॉम क्रेडिट कार्ड इशूअर, मतलब कि कोई जो है आपके जैसे एक लेंडर हो, लेंडर आपके कार्ड में पैसे भेजता है, दे देता है, ठीक है। और डेबिट कार्ड क्या होता है, आपकी चेकिंग अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट जो है वही आपके उसमें जो बैलेंस है उसी का हम उस वहीं से आता है बैलेंस, मतलब कि कोई आप सामान प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं तो कहाँ से आएगा, आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं वही आएगा। लेकिन वही हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड में लेंडर ने एक आपकी लिमिट भेज रखी है, उस लिमिट को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनी मस्ट बी पेड मंथ बैक। इसका मतलब क्या है समझिए, जो आपने उधार लिया है क्रेडिट कार्ड में, आपने क्या किया कि किसी लेंडर से आपने उधार लिया पैसे, अब उसको पेमेंट भी तो करना है भैया, तो आपको उस क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करना है 1 महीना, या फिर हो सकता है आपको 45 दिन या फिर 48 दिन के अंदर, ठीक है, हो सकता है 50 दिन भी। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, ऐसा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट क्रेडिट स्कोर। आपने सुना होगा कि सिविल स्कोर या फिर एक्सपीरियन स्कोर इसका कम है, इसकी वजह से इसको लोन नहीं मिल रहा है। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उस पर ये बहुत ही इम्पैक्ट अपना प्रभाव छोड़ता है। मतलब समझ के चलिए कि यदि आपने क्रेडिट कार्ड का उसका जैसे लिमिट दिया गया है 5,000 रुपया, तो आपने 5,500 रुपया 5,000 पूरा आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। यदि आपने पूरा यूज किया तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है आपका नीचे गिरते जाएगा। मतलब कि आप किसी बैंक से जाइएगा लोन लेने के लिए तो आपको लोन रेयर केस में ऐसा है कि मिलेगा नहीं, बराबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड में आपके पास 100 रुपया है, आप पूरा पैसा यूज कर लिए, तब भी आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके क्रेडिट स्कोर पे, ठीक है। आया समझ। चलिए अगला यहाँ बात करते हैं विड्रॉल मनी फ्रॉम ATM। आप क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, विड्रॉल तो कर सकते हैं पैसे, लेकिन वहाँ पे एडिशनल फ़ी भी अप्लाई रहेगा, ठीक है। तकरीबन 2.3% का एडिशनल फ़ी, मतलब कि 100 रुपये आप बैंक से निकालिएगा तो आपको 2.3 पैसा अलग से आपको लगेगा। आया समझ में क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एडिशनल चार्जेस वहाँ पे लगते हैं क्रेडिट कार्ड से यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं ATM से तब। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कंडीशन क्या चीज़ होती है, डेबिट कार्ड में यदि आप चाहते हैं पैसा निकालने के 50 बार निकालने के लिए तो 50 बार भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके SBI का ATM कार्ड है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अलग आप बैंक से निकालते हैं, जैसे आप ICICI थी, SBI का आपका जो है डेबिट कार्ड है और आप निकालते हैं ICICI से, आप निकालते हैं क्या चीज़, ICICI के ATM से आप कैश विड्रॉल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको महीने में 5 बार आपको फ्री दिया जाता है। लेकिन उससे आप अधिक बार यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लिया जाता है, 20 रुपया या फिर कुछ ऐसे, डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर, ठीक है। तो 3 से 5 बार आपको फ्री होता है। मेट्रोपॉलिटन के लिए अलग होता है और रूरल के लिए अलग होता है, ठीक है। चलिए हम अगला बात करते हैं, योर क्रेडिट लाइन डिटरमाइंस हाउ मच बैलेंस यू कैन यूज़, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसका आप सुनते होंगे कि उसकी एक लिमिट दी गई है, जो वेंडर होता है आपकी लिमिट देता है। अब लिमिट कैसे तय करता है समझिए, जैसे एक मोहन नाम का लड़का है, ये महीने का समझ कर लिए कि 30,000 रुपया महीना कमाता है, ठीक है। अब एक आदमी है, वो उसके पास 5 लाख रुपया है, ठीक है। अब बोले कि भैया तुम 5 लाख हमको दे दो, हम तुमको वापस कर देंगे, ठीक है। तो बंदा देगा कि नहीं देगा, कुछ सोचेगा भाई। लेकिन एक आदमी है, वो महीने का समझ चलिए 10 लाख रुपये कमाता है। आया समझ, वो बंदा क्या करता है 10 लाख रुपये कमाता है और वो मांगेगा भाई 5 लाख रुपये दो, तो ये जो बैंक इशूअर बैंक है ये किसको पैसा देगा, 30,000 रुपया महीना वाला आदमी, कमाने वाला आदमी को, या फिर 10 लाख रुपये कमाने वाला आदमी को, आप बताइए।
आप कमेंट में मुझे बताइए। मुझे तो लगता है भाई कि ये 10 लाख कमाने वाला आदमी को देगा। क्यों? कि भाई उसका पैसा डूबेगा नहीं, यानी कि जब पैसा मांगेगा तब ये पैसा दे सकता है। लेकिन ये बंदा 30,000 रुपये कमाने वाला ये बंदा इसको पैसा नहीं दे सकता है। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट लिमिट क्या चीज़ होती है। लिमिट क्या चीज़ होती है आप समझ गए होंगे कि जैसा आपने हिस्ट्री आपकी है, मतलब कि आप कितना रुपया लोन लिए हैं, कितना अच्छे से चुकाए हैं उस पैसे को, उसके अनुसार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और उसके अनुसार आपकी लिमिट तय की जाती है। आया समझ? लेकिन ये डिटरमाइन कौन करता है? ये सिविल स्कोर करता है डिटरमाइन। और सिविल स्कोर को देख के डिटरमाइन कौन करता है? क्रेडिट लिमिट, यानी कि लेंडर या फिर इशूअर। ठीक है, अगला यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर डेबिट कार्ड में वो कौन डिटरमाइन करता है? पैसे का डिटर्मिनेशन कौन करता है? आप खुद करते हैं। आप नहीं समझे? देखिए, आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर 10 लाख रुपए डाल दीजिए और आपको 10 लाख यूज करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 10 लाख यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ? अब आइए अगला बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड में ईएमआई की ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ईएमआई क्या होता है समझिए। जैसे कोई प्रोडक्ट है 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको उस प्रोडक्ट को लेना है और आपके पास मात्र 2,000 रुपया है। आया समझ? 2,000 रुपया है तो आप क्या करेंगे? ईएमआई के थ्रू ले लेंगे 6 महीने का ईएमआई बनाकर आराम से ले लेंगे। आया समझ? यानी कि हर महीने 6,000 रुपया जमा कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए आप कितने महीने में, 6 दूना 12, यानी कि 6 महीने में आप जो है 2,000 रुपये दे करके उसको उस सामान को ले सकते हैं। आपके पास पूरा पैसा नहीं है फिर भी ईएमआई यही फैसिलिटी होता है कि आप उसको टर्म वाइज पैसे देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कम, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करते हैं कि हम डेबिट कार्ड से ईएमआई हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड में कि रिक्वायर्ड रीपेमेंट। भाई आप उधार जब लिए हैं तो आपको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। यदि आप रीपेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी भी लगता है भैया, और भी हिडन चार्जेस होता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेबिट कार्ड में नो रीपेमेंट नो पेनल्टी, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला हम बात करते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है हमारा? बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट्स क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको कि आपको कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। आप कहीं भी इस कार्ड को यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे यूज़ करते हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। या फिर आप कहीं भी शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर कहीं भी आप शॉपिंग करते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और इस रिवॉर्ड्स को आप रिडीम कर सकते हैं और उस रिडीम पॉइंट से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लाइक रीपेमेंट करने में अपने कार्ड को, ठीक है। बहुत कम मिलता है, इन द सेंस उसकी जो है मान चलिए कि 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स का 25 रुपये ऐसे मिलता है, ठीक है। अब चलिए अगला बात यहाँ पर करते हैं। इम्प्रूव क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बन जाती है, ठीक है, और आपको फ्यूचर में लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने की चांसेस होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे कि यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, कोई सा भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आपकी फ़ी वेवर हो जाए यदि आप पैसा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस कार्ड से, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करेंगे, ट्रेवल आप करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए शायद हो सकता है अच्छा हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस टाइप के क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं। एसबीआई का होता है, आईआरसीटीसी अकाउंट, एयर अकाउंट, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लीजिए। जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस अकाउंट होता है, एक्सिस बैंक अकाउंट, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, जैसे अमेजन का भी अपना अमेजन का कार्ड है, ठीक है। पेटीएम का भी पेटीएम एचडीएफसी बैंक का कार्ड है। तो डिपेंड करता है आप किस वेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके ऑफर वहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है, ठीक है। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। मतलब वहाँ पे प्रोटेक्शन कहीं ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड में प्रोटेक्शन इन द सेंस डेबिट कार्ड से कहीं ज़्यादा होता है। डेबिट कार्ड में आप किसी बिजनेस के पास जाएं और डेबिट कार्ड अपना दे दे, बिना पिन का भी आप पैसा निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉड वगैरह से आप बच सकते हैं, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही होता है। इंक्रीज बाइंग कैपेसिटी ऑफ ऑन डिस्काउंट। जैसे आप फ्लिपकार्ट का मान के चलिए कि फ्लिपकार्ट पर एक ऑफर आया कि भैया आप ये सामान ले लो और आप इतना ही रुपया पेमेंट करो, मतलब कि ईएमआई से आप ले लो इस सामान को और नो कॉस्ट ईएमआई हमारा रहेगा, नो कॉस्ट ईएमआई। अब आप क्या किए कि भैया आप 10,000 का प्रोडक्ट है, आपने क्या किया, ले लिया उसको, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो वही चीज़ का रहा है इंक्रीज बाइंग कैपेसिटी, आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आपको ये चीज़ का महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपके पास कार्ड रहेगा तब इस चीज़ का महसूस होगा, ठीक है। और जिन भाइयों के पास कार्ड है ज़रूर कमेंट में बताएं मेरे को कि हाँ भाई जो कैपेसिटी है बढ़ जाती है कि नहीं।
चलिए हम बात करते हैं अब डेबिट कार्ड की। इजी टू ऑब्टेन मतलब कि कोई भी इसको ले सकता है, डेबिट कार्ड को कोई भी ले सकता है, सिर्फ आप जाए और अपना क्या करे, सिर्फ एक सेविंग का अकाउंट ओपन करवा ले। लेकिन बेसिकली आपको ये चीज़ एक और ध्यान रखना है कि हु आर लिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा है वही आप डेबिट कार्ड अब दे रहा है बैंक। पहले ऐसा था किसी को भी दे सकता था, ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो लिटरेट है उसी को सिर्फ डेबिट कार्ड दे रहा है। हाँ एक और चीज़ है, यदि आप CSP वगैरह में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह तुरंत मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लिटरेट रहें या फिर इलिटरेट रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे हम बात करेंगे सेफ्टी की, और सेफ्टी इसमें कम रहता है, ठीक है। डेबिट कार्ड में रैपिडली एक्सेप्टेड मतलब कि कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप, हर जगह हर वेंडर इसको क्या करता है कि एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हर जगह यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्ट POS। यहाँ पर सॉफ्ट POS इसमें होता है। सॉफ्ट POS क्या होता है कि आप बिना कार्ड का वो अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, बिना ATM पिन का भी आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट POS का होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करेंगे एनुअल चार्जेस, लो एनुअल चार्जेस। यहाँ पे बहुत कम ही लगता है, मतलब समझ के लिए बहुत कम। रुपए कार्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रुपए कार्ड में बहुत समझिए कि 200 रुपये से 199 रुपया या फिर 249 रुपये यही लगेगा आपको एनुअल चार्ज, ठीक है। आपको ATM चार्ज वगैरह सब काट कूट के, ठीक है। अब यही हम वीज़ा कार्ड वगैरह लगे तो कुछ ज़्यादा उसकी चार्जेस है, एनुअली कुछ ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट कार्ड में आपको बता दिया कि जो वेंडर है उसके अनुसार से पेमेंट वगैरह लगता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करेंगे इसके क्रेडिट कार्ड की भी हम अभी चार्जेस के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी वेट कर दीजिए। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे, फिर यहाँ पे भी डिस्काउंट वगैरह आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन जैसे आप HDFC का डेबिट कार्ड रखे हैं या फिर किसी और बैंक का कोई नया बैंक आया है जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आया है, तो उसका आपको यदि आपकी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो शायद हो सकता है यहाँ पे ऑफर वगैरह देते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट और ई-कॉम वेबसाइट्स पे, ठीक है। चलिए अगला हम यहाँ पे बात करते हैं डिसएडवांटेज एंड चार्जेस ऑफ क्रेडिट कार्ड वर्सेज डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्रेडिट कार्ड में कि हिडन एंड लेट चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे समझिए हिडन चार्जेस क्या होता है, अब आपको नो कॉस्ट EMI लिखा रहेगा कि नो कॉस्ट EMI है, लेकिन जैसे ही आप नो कॉस्ट EMI आप ले लेंगे सामान, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या चीज़ कि इसमें तो भैया पेपर जो प्रोसेसिंग फ़ी अलग है और इंटरेस्ट इसमें ये लगा है उसमें वो लगा है, तो ये सब हिडन चार्जेस बहुत सारे लग जाते हैं, ठीक है। मान चलिए कि आपने ना 15 तारीख को आपको पेमेंट करना है या फिर आपको महीने के 5 तारीख को पेमेंट करना है, आप क्या किए उसको 6 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, एक ही बार आपको 300 रुपये अधिक लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद से डेली बाई डेली आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, रोज़ के 30 रुपये, रोज़ के 40 रुपये ऐसे लगना शुरू हो जाएगा, आया समझ में। तो लेट चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अगले यहाँ पे बात करेंगे एक्टिवेशन। जब नया आप कार्ड लेते हैं तो उस समय एक्टिवेशन चार्ज भी किसी में लगते हैं, सब में नहीं लगते हैं, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। एनुअल चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है, सभी कार्ड में नहीं, मतलब जैसे कि आपको HDFC का रहा है, कोटक का फिक्स डिपॉजिट वाला एक कार्ड आता है ड्रीम समथिंग, उसको आप लेते हैं तो आपको एनुअल चार्जेस भी नहीं देते, एक्टिवेशन चार्ज भी नहीं देना होता। वही आप बात करेंगे हम वन कार्ड की, SBM बैंक की वन कार्ड की आती है, वहाँ पर भी आपको फिक्स डिपॉजिट करके आप उस कार्ड को ले सकते हैं, तो वहाँ पर भी कोई एनुअल चार्ज वगैरह नहीं देना होता है। और आपको एक और चीज़ है एडिशनल थी, एक्टिवेशन चार्ज भी नहीं देना होता है। तो ये सब चार्जेस होते हैं, ये सब यहाँ पर ऐसे कार्ड है क्रेडिट कार्ड जहाँ पे आपको नहीं देना होता है कुछ भी चार्जेज वगैरह, ठीक है। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे पेनल्टी इफ ओवर ड्यू और मिस पेमेंट। यदि आपकी ओवर ड्यू हो जाती है तब भी आपको पेनल्टी लगती है, यदि मिस पेमेंट हो जाती है तब भी आपको पेनल्टी लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी इसमें लगती है। चार्जेस ऑन कैश विड्रॉल, यदि आप पैसा निकाल लिए ATM से जाकर निकाल लिए पैसा तो उस पर भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो 2.3% का आपको चार्ज देना पड़ता है, यानी कि 100 रुपये में 2.3 पैसा 30 पैसा, 2 रुपये 30 पैसा, 100 रुपये में 2 रुपये 30 पैसा आपको कैश आपको चार्जेस देने पड़ते हैं कैश विड्रॉल के, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करेंगे एनुअल इंटरेस्ट अप टू 36%। आपको लगता है कि भाई फ्री में आपको दे रहा है क्रेडिट कार्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इंटरेस्ट तकरीबन 36% एनुअली ले लेता है, ठीक है। और आपके मन में सवाल होगा कि भैया हम क्रेडिट कार्ड तो ले लिए लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब आप उसको यूज़ नहीं करिएगा तो हो सकता है 6 महीना चाहे 1 साल में आपकी क्रेडिट कार्ड बंद भी कर दे कंपनी, आया समझ में। चलिए अगला हम यहाँ पे बात करेंगे कि एप्लीकेशन चार्जेस ऑन EMI एंड इंटरेस्ट अप टू 18%। समझिए क्या चीज़ होता है, देखिए आपसे ना
कोई भी आप लोन वगैरह जाएंगे लेने तो सबसे पहले पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क का अलग से पैसे लगता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यदि आप कोई सामान लेते हैं तो EMI आप बनवाते हैं तो उसकी पेपर वर्क होगी तो 200-300 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह लग जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे इंटरेस्ट उस पर भी लगेगा, ठीक है। यदि 3 महीना का है तो नो कॉस्ट EMI है तो आपको EMI नहीं लगेगा, लेकिन यदि इंटरेस्ट लगेगा तो अप टू 18% तक आपको लगेगा। हो सकता है कोई बैंक आपको 13% का दे, कोई बैंक आपको 12% का दे, ठीक है। कोई बैंक आपको हो सकता है तो 16% का भी दे दे, ठीक है। तो यही है आपको एप्लीकेशन चार्जेस वगैरह के बारे में, ठीक है। इंटरेस्ट है, ये हो गया इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लो एनुअल चार्जेस, बहुत कम लगते हैं एनुअल चार्ज, और वो भी डिपेंड करता है कौन सा आप वेंडर यूज़ किए हैं। लाइक आप रुपए यूज़ कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड या फिर दिनार कार्ड, कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक, उस पर डिपेंड करता है आपको कितना एनुअली देना होगा। यदि एनुअली बहुत कम होता है समझ चलिए, ठीक है। साथ में आपको जो भी आप लेते हैं वेंडर, वो आपको इंश्योरेंस देता है। जैसे आप गाड़ी चला के जा रहे हैं और आपकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यदि आप 3 महीने के अंदर उस कार्ड को यूज़ किए हैं तो वहाँ पर आपको इंश्योरेंस 2 लाख तक का इंश्योरेंस देता है। कौन? रुपए। वीज़ा कार्ड भी सब कार्ड देते हैं। आप एक बार अपने जो कार्ड आप लिए हैं उसके जो है मैनुअल्स आएंगे, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा, या फिर जाकर के आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पता चल जाएगा। प्रोटेक्ट अगेंस्ट आइडेंटिटी, अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट आइडेंटिटी। आपको एक चीज़ बताया ही कि जैसे कोई बिजनेस वाला है, आपको चाहे तो आप बिना पिन का भी आपका चोरी कर ले और जा करके वो जाकर सामान उसे खरीद सकता है बिना आपके परमिशन का। तो ऐसे हो सकता है डेबिट कार्ड में, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंसेज और यहाँ पे चार्जेस क्या क्या लगते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड, भाई क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है। तो आपके सिविल स्कोर सही रहता है, ठीक है, तभी आपको मिलता है। यदि आपका सिविल स्कोर सही नहीं है तो सिविल स्कोर आप चाहे तो छोटे मोटे कार्ड लेकर के बना सकते हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट कार्ड करके। जैसे कोटक बैंक का एक आता है फिक्स डिपॉजिट, आप 15,000 का करते हैं तो आपको ड्रीम वाला एक कार्ड मिल जाता है। अब नाम हमको पूरे अच्छे से याद नहीं है कौन सा है, ड्रीम का एक ड्रीम नाम है उसका, वो मिल जाता है। या फिर 1 कार्ड पर आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट करके एक कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। 2,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करके आराम से आप 1 कार्ड ले सकते हैं, यहाँ पे कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। और अपने दोस्त का रेफर करते हैं 250 रुपये वहाँ से मिल जाता है आपको। अगला यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे पैसा बाजार का भी एक आता है कार्ड, फिक्स डिपॉजिट करके आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन पैसा बाजार का उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा 1 कार्ड का है, ठीक है। अगला हम यहाँ पे बात करेंगे टॉप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स, मतलब कि अपने इंडियन मार्केट में कौन कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड 2-3 करूंगा। एक तो है 1 कार्ड, सही है, 2,000 रुपया, या फिर आपको स्लाइस कार्ड आप यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यदि आप जैसे आप बहुत मतलब कि पैसे सैलरी वगैरह आपकी मिलती है तो आप उस केस में IDFC यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और इन सभी को आप इसके बाद से ये इन सभी को कोई सा भी आप यूज़ करिए, सब सही है, लेकिन एक बार उसकी एक्टिवेशन चार्ज और एनुअल चार्ज एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं बताया 1 कार्ड का यहाँ पे कोई एनुअल चार्ज वगैरह नहीं है, कोटा बैंक का कोई एनुअल चार्ज नहीं है, स्लाइस का कोई एनुअल चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट तो सभी लेते हैं, ठीक है। आया समझ क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा लेने से पहले कि एक बार उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, और आप कमेंट में हमें पूछ भी सकते हैं किसी कार्ड को आप ले रहे हैं तो उसके बारे में मैं एक बार एक वीडियो उसके बारे में बना दूंगा, ठीक है। डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना करके पोस्ट कर दूंगा, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंसेस क्या है और यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।